Hello my dear student, very heartiest welcome to one and only on my YouTube channel Physics by प्रदीप राज। जैसा कि दोस्तों हम लोग बात किए थे एक नोट्स, जो कि अगर कोई भी सिलेंडर हो, कोई क्लोज सरफेस हो, सिलेंडर क्या कोई भी क्लोज सरफेस हो, अगर वो पूरा क्लोज है, पूरा क्लोज इस तरह से अगर सिलेंडर टाइप का अगर क्लोज है, वो जो है शेप और साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इंटेंसिटी में रखा जाए तो इसका फ्लक्स पूछेगा कितना फ्लक्स पास करेगा, तो उसका जो फ्लक्स पास करेगा वह 0 होगा उसका आंसर। अब आइए दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बात किए थे गॉस लॉ फॉर एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही बात किए थे। सबसे पहले दोस्तों गॉस लॉ होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या होता है वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस। कहने का मतलब कि क्या कह रहा है कि कोई भी सरफेस से अगर ये क्लोज सरफेस है, दिस इज द क्लोज सरफेस, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है एक क्लोज सरफेस से, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है कहाँ से, एक क्लोज सरफेस से, जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गॉसियन सरफेस, वह इक्वल होता है इनक्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज टाइम 1/ε0 का बराबर होता है। कहने का मतलब है कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक गॉस लॉ जो कहता है, गॉस लॉ स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पास कर रहा है वह बराबर होगा इनक्लोज 1/ε0, जिसको हम लोग ε0 को क्या बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पिछले बार भी पढ़े थे, तो यही बोलता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। आइए इंटीग्रल पार्ट, देखो ये इंटीग्रल पार्ट है और ये जब दे दिए दोस्तों तो ये क्लोज इंटीग्रल पार्ट हो गया, टोटल क्लोज सरफेस एरिया ये डिनोट कर रहा है। तो ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ds यही होता है। उसके बाद क्यू इनक्लोज मतलब कि कितना इलेक्ट्रिक लाइन पास किया बटा ε0, 1/ε0 जो बताए थे, दिस इज़ द फार्मूला, यही फार्मूला है दोस्तों। देखिए आगे भी देखिए यही दिया हुआ है। देखिए बोल रहा है क्या कि हम लोग ये फार्मूला याद किए, कौन फार्मूला, कि ये इंटीग्रल पार्ट है, टोटल क्लोज सरफेस एरिया है जो E.ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई ε0। ये पूरा जो है एक क्लोज सरफेस एरिया को डिनोट कर रहा है, क्लोज सरफेस एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा था, इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट यहाँ Q1 बाई ε0। दिस इज द फार्मूला ऑफ गॉस लॉ। यह किसका फार्मूला, गॉस लॉ का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फॉर गॉस लॉ। देखिए अब दोस्तों हम लोग प्रूफ का बात करेंगे। प्रूफ क्या, प्रूफ पूछता नहीं है यहाँ पे, लेकिन यही बोलेगा Q/ε0 होगा, यही प्रूफ करेगा। अगर आपको ज़्यादा आती है तो आप लिख सकते हैं। देखिए हम स्क्रीन को थोड़ा इस तरह कर देते, देखिए ये लिखिएगा। यहाँ पे कुछ किया ना दोस्तों, देखिए समझा देते हैं। हम लोग मान लिया जाए कि एक स्पेरिकल गॉस लॉ है जिसमें से रेडियस r है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q/4πε0r² जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे Q EDS cos थीटा 0 लिया, EDS किया, उसके बाद देखिए 4π से इसे काट कर Q/ε0 कर दिया। इसके बाद दोस्तों आइए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। चलिए गॉस लॉ तो देख लिए, अब इसका एप्लीकेशन जो बहुत ज़रूरत है, इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला केस देखिए, पहला एप्लीकेशन इसका देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग थिन चार्ज रड। अगर कोई ये रड है, मान लिया जाए दिस इज द रड, ये रड है, इसका इन्फिनाइट लॉन्ग अगर पूछता है, थिन रड मतलब पतला रड, एकदम पतला रड होना चाहिए, एकदम पतला। तो याद रखिएगा इसका हमेशा जो होगा क्या होगा, हमेशा इसका फार्मूला एक याद रखिएगा। ये सब पूछता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है वो हम बता देंगे। लेकिन अगर हम लोग गॉस लॉ का अगर ये पहला नियम जाने तो पहला नियम बोलता है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग थिन चार्ज रड, तो डायरेक्ट आप बताइएगा फार्मूला ई बराबर जो होगा वो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा। क्या होगा? E इज इक्वल टू क्या होगा? E इज इक्वल टू होगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग थिन चार्ज रड, तो 3-4 फार्मूला दे देगा, जिसमें से ये फार्मूला रहेगा मार दीजिएगा। क्लियर है? आइए आगे देखिए, अगर लिखना पूरा है तो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, क्यों नहीं। लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यही किया है। चलिए आगे चलते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ई वाला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज, इस पे क्या बोलते थे हम लोग? बोलते थे यहाँ पे लॉन्ग थिन शीट ऑफ रॉड बोलते थे, यहाँ पे शीट ऑफ चार्ज का बात किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग थिन चार्ज रॉड बोलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज। तो हमेशा याद रखिएगा इसका दोस्तों। एक हम लोग अपना आपका बात करें तो इसका डेरिवेशन पूछता है दोस्तों 12th में, इसका 5 नंबर में 5 नंबर युवा में 5 नंबर में ये डेरिवेशन दे देता है दोस्तों। चलिए हम लोग पहले डेरिवेशन इसका देख लेते हैं, बहुत अच्छा से डेरिवेशन इसका हम बताएंगे। और जो हमेशा पूछता है ऐसे डायरेक्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज बोलता है तो डायरेक्ट आप ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिएगा। तो यही हमको प्रूफ करना, ये आता कहाँ से है? ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात, एक आप रॉड लीजिए, मान लिया जाए एक, सबसे पहले एक बॉक्स आप बना लीजिए इस तरह से, जिस तरह से बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनाया, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल दिया है। क्लियर है? सिलेंड्रिकल दिया है। यहाँ पे अगर इस चीज़ को हम लोग अलग अगर लाते हैं तो यही अलग लाकर यहाँ पे इस तरह से लिए है, तो इसको सिग्मा पाई आर स्क्वायर थीटा जो होता है, चार्ज जो होता है, इसका DC 90 डिग्री। आइए, यूजिंग गॉस लॉ फॉर एन इलेक्ट्रिक प्लग, तो हम लोग इसका प्रूफ करेंगे कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोग को यही प्रूफ करना है दोस्तों, जो कि आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? सबसे पहले फार्मूला हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे लिख लीजिएगा, यूजिंग गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक प्लग, बाकी हम सब बताते हैं। देखिए सबसे पहले फार्मूला हम क्या बताए थे? फार्मूला बताए थे कि वेक्टर E और ये DS, और ये बताए थे Q इनसाइड बाई, ये क्या बताए थे? एप्सिलॉन नॉट। यही बताए थे दोस्तों, याद होगा जैसा कि। तो देखिए 3 को लीजिए आप, एक क्लोज पार्ट्स लिए हैं, ये फर्स्ट मान लीजिए फर्स्ट है E डॉट डी एस लिए। उसके बाद ये आप सेकेंड ले लीजिए, यहाँ पे प्लस दिए हैं, उसके बाद E डॉट डी एस वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिएगा। प्लस में थर्ड फॉर्म टाइप में लीजिएगा तो E डॉट डी एस बराबर होगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखे हैं? तो देखो क्यू इन, मतलब क्यू के जगह पे हम बोले नहीं थे कि एक जो इस तरह से रख लिए वहाँ पे क्यू बराबर आया था क्या? सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और नीचे में एप्सिलॉन नॉट है, ये है। तो ये फार्मूला से जो EQIN के जगह पे लिख दिए क्या? सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट के जगह एप्सिलॉन नॉट है, ये है। ये फर्स्ट लाइन है दोस्तों। आइए सेकेंड लाइन बात करते हैं। सेकेंड लाइन में क्या है? सेकेंड लाइन में क्या करेंगे? देखिए आप थीटा कितना निकाले थे? थीटा निकाले थे, एक 0 डिग्री निकाल सकते हैं और 90 डिग्री रख सकते हैं, तो वेक्टर के फॉर्म में है। तो ये फर्स्ट में जैसे कि E डॉट डी एस, तो E डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री होगा। फिर सेकेंड में लीजिएगा तो E डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री होगा। फिर थर्ड में लीजिएगा 1 2 3 में, थर्ड में तो E डॉट डी एस कॉस 90 डिग्री एक ले लीजिएगा। तो देखिए कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है बाबू, सॉरी 1 होता है, और कॉस 0 डिग्री यहाँ भी 1 होगा, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। ये बराबर कर दीजिए, ये सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था।
अब देखिए कै गो है, ये तो जीरो पूरा टोटल हो गया, तो ये जीरो हो गया, अब ए बचा तो 2 गो हुआ। कहने का मतलब कि 2 इंटू ई डी एस इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। आइए, अच्छा ई कांस्टेंट ही है, इसको बाहर कर लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो ई डी एस इज इक्वल टू ये होगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे 2e, यहाँ पे आर स्क्वायर इधर लेकर आइएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करेंगे दोस्तों, उसके बाद क्या आ जाएगा, या ई बचेगा, उधर कीजिएगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर है। ये मेरा अगर बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज। अच्छा पिछला में क्या था, पिछला में था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग, इन्फिनाइट थिन शीट नहीं था, इन्फिनाइट लॉन्ग थिन चार्ज रड था। यहाँ पे सीट का बात किया था दोस्तों, दिस इज द सीट, ये सीट लिया है, तो उसी पे हम लोग यहाँ पे फार्मूला लास्ट में क्या आया कि E बराबर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसका आएगा वह सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कब? जब इन्फिनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज हो तब। देखिए दोस्तों पूरा किए कर चुके हैं, आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, जहाँ पे दिक्कत हुआ हम समझाने के समझा दिए। cos 0 डिग्री किया यहाँ पे भी इस तरह से। चलिए आइए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड क्या बोलता है? सेकेंड बोलता है दोस्तों ए भी VVI है, ये जो है ये भी 2 गो जो अभी लिखा है ना वो 2 गो VVI रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है। तो सर आपने बताया कि थिन शीट लॉन्ग थिन शीट ऑफ चार्ज है, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए आप लोग के लिए लॉन्ग थिन शीट ऑफ चार्ज है दोस्तों। तो सर आपने बताएं कि E बराबर जो होगा दोस्त सर कि क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब सर आप बोले कि यह थीन है, थीन सीट है, पतला सीट है, तो सर अगर मोटा सीट रहेगा तो तब याद रखिएगा दोस्तों, पूछेगा कि लॉन्ग थिक मतलब मोटा होता है, THIC के थिक शीट ऑफ चार्ज बोलता है, तो याद रखिएगा 2 नहीं होगा, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही तुम्हारा एग्जाम में पूछता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग थिक शीट ऑफ चार्ज, तो इसका डायरेक्ट लिखिएगा क्या कि E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये कर लीजिएगा, अगर करना रहेगा तो आपको देख लीजिएगा। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी तरह से सारा चीज़ उसी तरह से किया है। चलिए क्लियर है दोस्तों? तो ये हम लोग 3 केस पढ़े हैं गॉस लॉ का कितना केस पढ़े हैं? 3 केस पढ़े हैं, जो कि देखते रहिएगा और याद कर लीजिएगा। कि याद क्या कीजिएगा, बोल लिएगा किसी से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग थिक बोलता है, इन्फिनाइट बोलिएगा, इन्फिनाइट लॉन्ग थिक THIC के थिक शीट ऑफ चार्ज। तो याद रखिएगा इसका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अगर थीन बोलता है तो थीन क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए क्लियर है? थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन होता है दोस्तों, मेरे को भी मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए, इसीलिए आप लोग को लाइक शेयर करते हैं। चलिए थैंक यू।